तुर्की ने तो एक झटके में पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दे दिया। यह झटका इसलिए भी बड़ा है क्योंकि वह न केवल भारत के पक्ष में गया बल्कि भारत के साथ किसी टकराव का क्या अंजाम होगा उसका डर भी दिखाई दिया। तुर्की के केवल एक खुलासे से सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों ही लपेटे में आ गए। पाकिस्तान किसी मूर्खों जैसे इस्लामिक नेटो को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। खुद तुर्की के विदेश मंत्री ने अपने बयान में स्पष्ट किया, भारत ने अटैक किया तो पाकिस्तान के लिए कोई सेना नहीं भेजेगा। पाकिस्तान को भी एक मुश्किल का सामना है। अब वो क्या है? तुर्की अब भारत की सेना के आगे घुटने टेक चुका है। हमला हो गया, अब हम आराम से बैठे रहे कि अच्छा जी देखें इस्लामी दुनिया क्या करेगी, बैन अवी बरादरी क्या करेगी, तुर्की क्या करेगा, कुछ भी नहीं को करेगा। क्योंकि पाकिस्तान को अब एक इंतहाई कदम उठाना होगा और इस इंतहाई कदम में पाकिस्तान की फजाइया और पाकिस्तान की अफवाज मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ हाई अलर्ट पे हैं बल्कि इस वक्त वो बहुत सी पोजीशन संभालने के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। ये हो नहीं सकता कि यहां से चीजें वापस आ जाएं या पीछे आ जाएं। ये बात ध्यान में रखें, 77 साल तारीख में ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। ये जो लाइन क्रॉस हो गई है, ये किसी भी मसलहत से, डायलॉग से, या कोई अमेरिका कह दे या मार्को रूबियो कॉल कर दे या ट्रंप कॉल कर दे या चीन तो खैर नहीं करेगा, जो भी कॉल कर दे ये उससे खत्म नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। ये सिर्फ जवाब नहीं है बल्कि बदला है। जो कुछ भी इंडिया कर रहा है ये क्या अकेले कर रहा है या इसके पीछे एक और जानवर खड़ा है? बाजार नजर आ रहा है कि एक और जानवर। अमेरिका से क्या सैंक्शंस करेंगे हिंदुस्तान को? कभी नहीं। भाई हमें याद रखना चाहिए, जैसे आपने शुरू में किया था, अमेरिका उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उनका मिलिट्री पार्टनर। और इधर एक कैश स्ट्रैप्ड कंट्री है जिसके पास जो है वो यानी IMF के पास जाके हम तरले मिनते करके हम कर रहे हैं, ये उसकी बात हो रही है। जहां तक ये आपने बात की है ना कि क्या हमें अभी सुकून कर लेना चाहिए 18 तारीख तक, ये वो, मैं अपने वॉर गेमिंग रूम में बत्तियां बंद नहीं करूंगा, 24/7 तक बत्तियां जलेंगी, किसी वक्त भी वो कुछ कर सकता। पाकिस्तान में उन्होंने खुद कहा है कि हमने 20 पाकिस्तानियों को मारे हैं, प्राउडली। उसका कुछ हुआ है? कोई वर्ल्ड रिएक्शन खास हुआ? मगर कश्मीर पे आई डोंट थिंक इंडिया और खास तौर मोदी बात कर सकता है, इसलिए उसने कहा है कि आफ्टर 370 और 35A कश्मीर भूल जाओ। ये ओनली वन थिंग टू टॉक अबाउट, आजाद कश्मीर, वो हमारा है। अब वो हम फोर्स से लेते हैं या वो खुद दे देते हैं, इसके बारे में। आप पुलवामा भूल जाएंगे, आप पहलगाम भूल जाएंगे, जो अब की बार भारत करने जा रहे हैं कि ये पाकिस्तान पर इतना बड़ा इल्जाम लगाएंगे और फिर अपनी खुफिया एजेंसियों का सहारा लेंगे, पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया जाएगा। जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, आज भी भारतीय मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा था कि आसिम मुनीर साहब ने, हमारे फील्ड मार्शल ने, इनके साथ पिछले हफ्ते जो है वो एक अहम तरीन मीटिंग की है। और फिर जो राजौरी का सेक्टर है और फिर जो पूंछ सेक्टर है, वहां पर टेररिस्ट कुत्ते इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की हमारी सरहद के अंदर। इस तरह के वाकयात जब भारत जो है वो पूरा वॉर नैरेटिव बना रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इलेक्शन नरेंद्र मोदी जीता है, इसके बाद तो उसने कंफर्म ये पत्थर पर लकीर है कि भारत ने पाकिस्तान पर फौजी चढ़ाई और खुली जंग, इस हवाले से मुकम्मल तौर पर भारत जो है वो तैयार नजर आ रहा है। और अब कड़ियों से कड़ियां मिलाए, अफगान तालिबान और तालिबानी रिजीम, TTP, BLA, इन सब की कार्रवाइयां पाकिस्तान को मसरूफ रखने का एक पूरा इनका मंसूबा, अब वो चीजें जो हैं वो समझ आना शुरू हो गई हैं, जो पिछले 3 से 4 महीने से हम आपको समझा रहे हैं या फिर आपके सामने एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई दिस इज इंडियाज मोड। पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा सरप्राइज देने की तैयारी का, लेकिन पाकिस्तान कहीं और मसरूफ है। अब अपनी तरफ से उन्हें लगता है कि हमने पाकिस्तान को अच्छा खासा मसरूफ रखा, TTP, BLA के हमलों में 10 गुना इजाफा हुआ, फिर अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम के साथ जो कुछ पाकिस्तान के तनाजे बने, अब उन्हें लग रहा है कि दिस इज द राइट। ट्रंप ने थ्रेटन किया, साथ में बोल दिया मैं नेटो को छोड़ रहा हूं, पसीने आ गए यूरोप के। क्या हुआ? वो सिंपल आपके कदमों में आके बैठ गए, डेस्परेटली आपके पास आए हैं, आप नहीं गए। मैं बार बार क्यों आपको याद दिलाता हूं, ताकि आपको याद रहे कि जिसकी जरूरत होती है वही जाता है। कभी सोचा कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान चला गया? नहीं, पाकिस्तान के जो वहां पे स्ट्रीट डॉग्स हैं वो जाते हैं वहां पर, बचा कुचा खाना होता है वहां पे व्हाइट हाउस में, उसको खाने के लिए, क्योंकि ये डेस्परेट है। आज यूरोप डेस्परेट था, वो भाग कर आया मोदी जी के पास कि सानू बचा लो, क्योंकि उनके सर्वाइवल का मैटर बन गया है। और वो आपके साथ सिर्फ ट्रेड की बात नहीं कर रहे यूरोपियंस, वो भीख मांग रहे हैं कि प्लीज हमें बचा लो, हमारी इंडस्ट्रीज को बचा लो, आपकी लेबर हमें चाहिए। प्लस वो कह रहे हैं कि रशिया को बोल दो ये युद्ध को बंद कर देगा।
और सिर्फ मोदी हैं जो रशिया के युद्ध को बंद करवा सकते हैं, ये यूरोप को पता लग गया। यानी कि पूरा का पूरा पावर डायनेमिक्स वो शिफ्ट हो चुका है, वो फ्लिप हो चुका है। आपने देख पर और नोट किया होगा कि जब हम यहां पर गंदी सी मस्जिदें तोड़ रहे हैं, यूरोप वाले जो हमें पहले लेक्चर दिया करते थे आजकल लेक्चर नहीं दे रहे, वो बोल रहे हैं आप कैसे कर रहे हैं हमें बता दो, हम भी कर लेते हैं। अब कनाडा ने भी सरेंडर करने का प्लान बना लिया। कनाडा वही है जो खालिस्तानियों को पनाह देने के लिए माना जाता है, और सबसे बड़ा क्रिटिक वो हमेशा ही भारत का रहा है कनाडा। अब उसने भी थोड़ी सी लेटना शुरू कर दिया मोदी जी के पैरों में। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने थ्रेटन कर दिया कि मैं कनाडा को टेक ओवर कर लूंगा, 51st स्टेट मैं कनाडा को बनाने वाला हूं। सडनली जो इनका नया प्रधानमंत्री बना है उसने क्या किया, उसने जो इसकी सुर थे वो चेंज होने शुरू हो गए, और पहली बार है कनाडा ने अब प्रॉमिस किया है कि वो जो खालिस्तानी एलिमेंट्स उसकी धरती पे है उन्हें वो क्रश करेगा। क्या आपने लेटली खालिस्तानियों की कोई बात सुनी कि उन्होंने कोई थ्रेट कर दिया हो, कभी अमित शाह को मोदी को मारने की धमकी दी हो? पन्नू किधर है आजकल? मुझे लगता है उसकी जुड्डी पे आग लगा दी गई है। ये काम किया है कनाडा ने। क्यों? क्योंकि अब इनको भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए भारत के साथ। भाई अमेरिका के साथ आप कर लेते, यूरोप के साथ कर लेते, वो तो आपके वेस्टर्न पावर्स हैं, नहीं करेंगे। अब भारत लीड ले रहा है और ये पीछे पीछे आ रहे हैं। हम कनाडा नहीं जा रहे, वो हमारे पास आ रहा है फरवरी के महीने में। और रीजन क्या है? डर है कि ट्रंप कहीं उनको खा ना जाए। यानी कि ट्रंप ने भारत के जो सो कॉल्ड एनिमीज थे उनको एलाई बना दिया, और यह काम हुआ है ओनली बिकॉज ऑफ थ्रेट्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। जो हमारे दोस्त थे, जैसे रशिया हमारा दोस्त था, है और आगे भी रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। वो चाइना वाले अपने कंट्री के जो कंपनीज हैं उनको बोल रहे हैं अब भारत में इन्वेस्ट कीजिए, चाइना में इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि फ्यूचर भारत में है, चाइना में नहीं है। जय हिंद दोस्तों, नमस्ते। निक स्पेशल की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ये जो भिखारिस्तान वाले हैं दोस्तों, लंबी लंबी छोड़ने की आदत है इन्हें, कि किसी तरह से भारत को डराए। लेकिन दोस्तों भारत डरने वाला नहीं है, क्योंकि भारत किसी से भी नहीं डरता। 22 कंट्रियां भारत में आके बैठी हैं। अब दोस्तों वो ये कह रही हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बचाओ। जो अपनी अर्थव्यवस्था बचा रही हैं 22 कंट्रियां भारत में आके, ये भिखारी पाकिस्तान वालों से डर जाएगी? और दोस्तों जिस देश ने बड़े बड़े देशों को झुका दिया, अमेरिका को झुका दिया, चाइना को झुका दिया, और 22 कंट्रियां भारत में आके बैठी हैं, ये भिखारिस्तान वाले कह देंगे कि हमने नाटो बना लिया, सब कुछ बना लिया, सऊदी अरब आएगा। टर्किश ने तो साफ मना कर दिया, ये तुर्कियों ने तो कह दिया कि भाई हम नहीं भेजने वाले अपनी सेना, अपने लोगों को हम नहीं भेजने वाले। ये तुर्कियों ने कह दिया पाकिस्तान को। अब ये भिखारिस्तान वाले हर जगह अपनी बेइज्जती कराते हैं। अब ये कहते हैं कि हमने नाटो बना लिया, इस्लामिक नाटो। ऐसा कुछ नहीं है। ये भिखारिस्तान वाले रोटी तो बना नहीं सकते, आटा होता नहीं इनके पास, ये क्या नाटो बनाएंगे और क्या करेंगे? यह कुछ नहीं, भारत को किसी तरह से डराने की कोशिश करते हैं, और कुछ नहीं कि भारत डर जाएगा। भारत तो किसी बड़ी कंट्री से नहीं डरता है, भिखारिस्तान वालों से क्या डरेगा? खुद पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी है, वो क्या डराएगा किसी को। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।